आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए मैं इस मुशायरे को और आगे ले जाना चाहता हूं और अब मैं निस्वानी जज्बात की नुमाइंदगी करने के लिए जिनका ताल्लुक वाराणसी से है, बनारस से है, और उन्होंने मोहतरमा विभा तिवारी साहिबा की किताब फुरकत में अपना मजमून भी लिखा है। तो एक शायरा, एक नस्र निगार की हैसियत से हमारे बीच मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नसीम निशा साहिबा। आइए उनसे गजल सुनते हैं। मुझे एक छोटी सी गजल याद आ रही है। शौक को आज़िमे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए, चाहे नजरें हो आसमानों पर, पाँव लेकिन जमीन पर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पर, पाँव लेकिन जमीन पर रखिए। और मुझको दिल में अगर बसाना है, एक सहरा को अपने घर रखिए, एक सहरा को अपने घर रखिए। और एक टुक मुझको देखे जाती हैं, अपनी नजरों पे कुछ नजर रखिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि निस्वानी जज्बात की नुमाइंदगी की बात कर रहा हूं। आइए आपके सामने डॉक्टर नसीमा निशा साहिबा, जो बनारस से तशरीफ लाई हैं, उनका खैर मकदम करिए। बहुत शुक्रिया अयाज जी, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा जो है निजामत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर मंच पे ध्यान चाहूँगी विभा जी का और आप सभी का। जी, आज बड़ी ही खुशी की बात है और खुशी का दिन भी है। मैं अपनी सहेली विभा तिवारी की पहली किताब फुरकत गज़ल संग्रह के इजरा पे आज मौजूद हूँ आपके सामने, और बड़ी खुशनसीबी महसूस कर रही हूँ कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। और यहाँ से जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, शायद वो मेरे पिताजी को भी जानते होंगे। आज से 10 साल पहले टेलीफोन ऑफिस में यहीं हुआ करते थे, अभी रिटायर हुए 10 साल हो गए। मोहम्मद नसरुल्लाह नसीर, शायद कुछ लोग जानते होंगे। जी जी, इसीलिए मैंने कहा कि जौनपुर जो है, मैं बनारस से नहीं जौनपुर से भी हूँ, तो मैं पूरे बनारस के तरफ से पूरे जौनपुर को सलाम करती हूँ, आदाब करती हूँ। और विभा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे अपनी खुशी में शामिल किया। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि विभा जी यूं ही दिन ब दिन आगे बढ़ती रहें, बहुत सारी किताबें लिखती रहें। यूं तो मैंने बहुत लिखा है इनके लिए, लेकिन मैं इन्हीं को दे दूंगी, ये पढ़ेंगी बाद में। मैं ना हम लोग अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया और कह रहे हैं कि निकलो जल्दी वहाँ से। तो मैं इनकी गज़ल जो है 1-2 शेर पढ़ के फिर अपनी पढ़ूंगी। जी बिल्कुल। विभा जी की शायरी 2-3 शेर देखिएगा। गज़ल कोई, सुनिएगा, गज़ल कोई अधूरी सी, गज़ल कोई अधूरी सी, कभी अच्छी नहीं होती। ये मैं विभा जी की ही पढ़ रही हूँ अब अपनी जी, वो हम लोग जान रहे हैं। जी, गज़ल कोई अधूरी सी, कभी अच्छी नहीं होती, तेरे बिन अब तो मुझसे शायरी अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। यहाँ से अब मुझे दामन बचा के दूर जाना है, यहाँ से अब मुझे दामन बचा के दूर जाना है। ये दुनिया है बहुत ही मतलबी, अच्छी नहीं होती, ये दुनिया है बहुत ही मतलबी, अच्छी नहीं होती। मना कर देख लो, शायद तुम्हारी बात वो माने, मना कर देख लो, शायद तुम्हारी बात वो माने, किसी भी हाल में ये दुश्मनी अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छे। अब जो है बहुत कम टाइम है, तो मैं अपनी गज़ल भी 1-2-3 शेर सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। जो कि
जौनपुर के ही दो लोग और हैं यहाँ पे जो मेरे मित्र भी हैं, अमृत प्रकाश जी और आशुतोष शोहरत जौनपुरी जी। तो उन लोगों को ये गज़ल मेरी बहुत पसंद है, तो मैं वही गज़लें जो है लेकर आई थी, लेकिन थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करती हूँ। एक दो शेर सुनिएगा अमृत जी। उसके वहमों गुमान में रहना, बहुत अच्छे। उसके वहमों गुमान में रहना, उसके वहमों गुमान में रहना, हर घड़ी इम्तिहान में वाह भाई, क्या बात है, रहना, बहुत अच्छे। मिसरे सानी का जवाब नहीं है। इम्तिहान में रहना, बहुत अच्छे। और अगला शेर है कि बन के बादल किसी की यादों का, बन के बादल किसी की यादों का, बन के बादल किसी की यादों का, फिक्र के आसमान में रहना, बहुत अच्छे। फिक्र के आसमान में रहना। और मेरा एक शेर है जो शमीम गाजीपुरी जी को बहुत पसंद है, इसी का मैं सुनाती हूँ कि दुश्मनी हम किसी से क्यों रखें, 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 कब तलक है जहान में रहना। बहुत अच्छे, क्या बात है। तू तो सूरज है रोशनी देगा, बहुत तू तो अच्छे। सूरज है रोशनी देगा, तू तो सूरज है रोशनी देगा, शाम को फिर ढलान में। बहुत अच्छे, क्या बात है। शाम को फिर ढलान में रहना। एक दो शेर और सुना दूं या रहने दूं? नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जानते हैं कि दुनिया फानी है, बहुत अच्छे। जानते हैं कि दुनिया फानी है, जानते हैं कि दुनिया फानी है, क्यों यहाँ आन बान में रहना, क्यों यहाँ आन बान में रहना। और एक शेर जो दुनियावी है उसको ध्यान चाहूंगी आप सभी का। रूह भी चाहती है आजादी, बहुत अच्छे। रूह भी चाहती है आजादी, रूह भी चाहती है आजादी, क्यों बदन के मकान में रहना, क्यों बदन के मकान में रहना। और मक्ते का शेर हाजिर है
कि पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, हौसलों से उड़ान में। बहुत अच्छे, क्या बात है। हौसलों से उड़ान में रहना, उड़ान में रहना। और एक बार फिर मैं अपनी सखी विभा जी के लिए ये दिल से दुआ करती हूँ, इनके मुस्तकबिल के लिए, कि ये दिन ब दिन आगे बढ़ें और इस तरह से इनके बहुत सारी किताबें आएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।